हाय, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। यहाँ रेडियो पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कि एक आज भी सवाल के साथ हम सभी के बीच मौजूद है। क्यों? क्योंकि इस पे ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टिप्पणी दी है, बहुत सारी कोशिश करी गई है। कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर अपनी गहरी पकड़ और नज़र रखते हैं, आपसे हमसे ज़्यादा जो जानते हैं, यानी भूत प्रेत आत्मा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बहुत सारे समय के लिए हम बहस कर सकते हैं, बट कभी कभी निष्कर्ष निकलता नहीं है। रिजल्ट हमारे सामने जो आता है एक्सपेक्टेड नहीं होते। ऊटी का एक ऐसा मकान जिसको हटाकर खेत को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन तकरीबन बताते हैं कि अगर आज का भी समय मिलाया जाए तो 16-17 बार कोशिश करी गई है इस मकान को हटाकर। मतलब कि ये व्यर्थ है, यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है और कच्चा पक्का सा एक मकान है। अब सोच के देखिएगा ज़रा कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, और आप ऊटी से हैं तो बताइएगा क्या ये आर्टिकल सही है जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। ऊटी का ये जो चाय का बागान है ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और इसको बीचों बीच एक थोड़ा सा लंबा मकान जो कि एकदम सीधा सीधा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पीछे तक फैला हुआ है, लेकिन सीधा सीधा बना हुआ है। ठीक है, उसमें सामने 3 दरवाजे हैं, एक इधर, एक इधर, एक बैक डोर। ठीक है, और ये यहाँ के लोगों ने बताया कि जिसने बनाया था वो यहाँ पर कभी रहा नहीं, और वो बस डर कर रातों रात यहाँ से चिल्लाता हुआ भागता हुआ चला गया कि मेरे घर में भूत है। उसने बस सभी को इस तरह से चिल्लाकर, मतलब मदद मांगने के लिए सभी के बीच में से भागता हुआ गया। तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने उसके गलत फहमी पर से पर्दा हटाने के लिए उसको अपने साथ वहाँ ले जाना उचित समझा। अगले दिन दोपहर में गए थे सब लोग। कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर कुछ ऐसी अजीब सी सिचुएशन होने लग जाती है कि 12-15 लोगों को एक साथ कुछ महसूस हुआ, जैसे सिर भारी हुआ, या कोई ये कह रहा है कि मेरे को सामने से जब मैं दूर था तो दरवाज़ा दिखाई नहीं था, जबकि दरवाजे का और दीवार का रंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन उस आदमी ने, सबने अपनी अपनी राय दी। जब पूछा गया ना कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, जिन्होंने ये मकान बनाया था ये अपने लिए बनाया था और परिवार ने मिलकर बनाया था। ये कच्ची पक्की सी ईंटें लगाई थी, एक रूफ बनाया था, छत बनाया, कच्चा पक्का सा जगह था। और ऐसा नहीं कि जैसे सीमेंट से या लोहे से या किसी भी अच्छी चीज़ से मकान को पक्का करके बनाया जाता है, ऐसा नहीं था। बस एक रहने को छत हो जाए इस तरह का बनाया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ कि आप मिट्टी उठाते हो ये भी बहुत मायने रखती है, और कभी कभी ऐसी जगहों पर तो बहुत ज़्यादा। एक सर्वे हुआ था जिसके दौरान ये पता चला था कि बहुत सारी जो पैरानॉर्मल भूतिया घटनाएं हैं ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखी जाती है। इस वजह से नहीं कि वो पहाड़ है, खाई है, दुर्घटना, ना ना ना, पहाड़ के अंदर बहुत सारे राज दबा होता है। सच में, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से पूछेंगे जिसे पहाड़ चढ़ने का शौक है या जो एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि रात को पहाड़ के आसपास अगर आप हैं तो दिल अगर मजबूत है तभी रुकिएगा। अदरवाइज पिक्चरों में, टीवी सीरियल्स में, मतलब वेब सीरीज़ में हम देखते हैं कि लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, पहाड़ के पास कहीं एक छोटा सा टेंट बना लिया, वहाँ रुके। रात में जो आवाज़ें आती हैं ये वहाँ पर जानवरों की नहीं होती, कुछ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 100% ये वही पैरानॉर्मल आवाज़ें हैं, भूतिया आवाज़ें हैं, ना। 100 में से ये मानकर चलता हूँ कि 80% ये जानवरों की आवाज़ है, पक्षियों की आवाज़ है, जो कि पहाड़ के इस अजीब से वातावरण में गूंजती है या कुछ बदल जाती है, मानता हूँ। लेकिन वो जो 20% है उस पर लोगों ने बहुत विचार विमर्श किया है कि ये आवाज़ किस बात की, किस चीज़ की, कहाँ से, कैसे, कुछ नहीं समझ आता। होता क्या है कि इस मकान को जिस आदमी ने बनाया वो यहाँ 1 घंटे भी नहीं रुक पाया था। ये मकान को ऐसे ही छोड़ दिया गया, और जिस वक्त की ये बात है ना, उस वक्त तक चाय का ये जो बागान है, ठीक है, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अभी पूरा विस्तार से बना नहीं था। मतलब धीरे धीरे चाय के बागान बनते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये बीच में एक मकान आया
जिसका ये खेत है ये उसी की बात है, ठीक है। और सभी लोग काम कर रहे थे, उसको मदद के लिए लेकर आए थे, दिखाने को कि तेरे इस मकान में कुछ भी नहीं है, तू बिना डरे रह सकता है। और इसने मकान बेहद दूर बनाया था, मतलब जिस तरफ लोग रहते हैं उस तरफ नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन खरीदना या मकान खरीदना इसकी हैसियत में नहीं था। तो इसने ऐसी जगह अपने खेत में मकान बनाने की कोशिश करी कि जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी जगह है, मैं बना सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। भाई काम करने भी तो यहाँ पर आता हूँ, तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह भी सकता हूँ। तो इसी वजह से इसने पूरे खेत में मकान ना बनाकर छोटी सी जगह में एक छोटा सा मकान बनाया था, 3 कमरों का मान लो। इसे जब सभी लोग लेकर आए, इसने किसी भी के इस सवाल को अच्छे से आंसर नहीं दिया था कि तुम्हें एक्चुअल में महसूस क्या हुआ था। लेकिन जब ये डरते डरते, पानी पीते पीते, कांपते कांपते इन सभी को बता रहा था, तो 3 चीज़ इसने कॉमन बोली, मतलब डरते डरते जो बताई, कई बार बताई। तो वो 3 बातें क्या थी कि पहला कि मैंने जो कमरे बनाए हैं इन्हें बाहर से, मैं मतलब घर को जो बनाया था तो बाहर से देखने आया था। जो मैंने जंगला बनाया था, जंगले में सिर कटे हुए 3 लोग देखे हैं जिनके सिर नहीं थे। पहले मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, मैं अंदर जाकर देखने आया तो वो मुझे नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि जिस कलर के उन्होंने कोई जो कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि मैं मकान बनाकर बाहर आया हूँ तो मुझे पता है कि पूरे मकान में कुछ भी नहीं था, अभी खाली था। लेकिन मुझे अंदर वो कपड़े मिले, एक इंसान के, भूत के, प्रेत के, किसी के भी कहो कि उसका एक के मुझे कपड़े मिले। और वो मुझे मतलब एक तरह से श्योरिटी दे रहा था कि जो मैंने देखा गलत नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। जब मैं बाहर आया हूँ उसके बाद उसी कपड़े को दोबारा से मैंने दूसरी खिड़की के पास रखा हुआ देखा, जबकि मैं डर कर उसको वहीं पर छोड़कर भागकर आ गया था। लेकिन दूसरे कमरे की दूसरी खिड़की पर, मतलब मैंने उस कपड़े को रखे हुए देखा है। पूरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। सबने कहा तेरे मन का वहम हो सकता है, या हो सकता है जब तू मकान बना रहा हो तो कुछ कपड़े लाया हो हाथ वाथ साफ करने के लिए। कह रहा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अंदर से पूरा ज़मीन को प्लेन करके बाहर आकर बस देख रहा था कि मकान कैसा लग रहा है। और एक चीज़ इसने बताई, कह रहा कि मेरे मतलब घर के अंदर जब आप जाओगे, ठीक है, तो जंगले के बाहर जब आप देखोगे तो जो 3 खिड़की, मान लो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को डर ना लगे। और आई गेस की खिड़की भी बंद कर दी गई है। उसे आप देखोगे ना ध्यान से मकान को तो पता पड़ जाता है कि ये खिड़की पर बाद में ईंट पत्थर लगाया गया है। कहते हैं कि मतलब 2 खिड़कियों में से तो प्रॉपर विजिबल होता है बाहर का, लेकिन तीसरी खिड़की के सामने कभी कभी पेड़ दिखते हैं बहुत सारे। मैंने 2 बार देखा है, जबकि यहाँ कहीं भी पेड़ है ही नहीं। आप देख लो वहाँ पर जाकर, चाय के बागान में, खेत में सिर्फ चाय का ही जो हिसाब किताब है वो है, कोई वहाँ पर नीम के, पीपल के, बरगद के पेड़ नहीं है। कह रहा मुझे वो समझ नहीं आया, मुझे 2 बार दिखा है। तो कह रहे इसमें डरने की बात नहीं है, कभी कभी हमारी आंखों का भ्रम होता है। लेकिन इसे 100% श्योर था कि मेरे घर में ये जो मैंने बनाया कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर एक औरत हुआ करती थी, वो अब मतलब उनमें जो खेत है ना, उनमें इनका शेयर सबसे ज़्यादा था। ये मान लो 10 खेत है तो 10 में से 6 इन्हीं महिला के थे। अब तो खैर सब गवर्नमेंट की, खैर मैं वहाँ क्या बात करूँ। उसने ये कहा कि तूने ईंट पत्थर मिट्टी जो भी लिया है ये किससे ख़रीदा था। उसने बताया कि ख़रीदा नहीं है, बस इधर उधर जो पड़ा मिला वो बस धीरे धीरे इकट्ठा करता रहा। और जहाँ मैं पहले रहता था वो भी मैंने कच्ची पक्की ईंटों से बना रखा था, उसी की कुछ ईंटें लाया हूँ। उन्होंने कहा लेकिन जिस जगह से तू लाया है वहाँ पर लोगों को मरने के बाद दबाया जाता है, वहाँ से ईंट पत्थर मिट्टी वगैरह नहीं लानी चाहिए थी। तेरा घर वहीं तो है। उसने बताया कि हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरा घर है, मेरी कच्ची पक्की दीवार थी, वहाँ से अगर मैं कुछ ईंट पत्थर ले आया तो क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये भी है कि गलती से हो सकता है कि तूने जो मिट्टी है वो गलत जगह से उठा ली है। लोगों ने यहाँ इनकी बात को ना ध्यान से सुना, जो उन आंटी ने, मतलब महिला ने बताया। उन्होंने कहा अगर आप सब श्योर करना चाहते हो कि ये सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है तो आपको यहाँ घर में किसी को रुकना चाहिए इसकी मदद के लिए। देखिए उस तरफ अगर देखा जाए ना, पहाड़ी इलाके जितने भी हैं तो बहुत सपोर्टिव लोग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं
और बहुत पुरानी बात है, अब तो नहीं करते होंगे शायद, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। कोई अगर पहाड़ की तरफ से आता है कॉलेज में तो उसके साथ कभी कभी थोड़ी ऊट पटांग बातें करते हैं लोग, जो कि गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीज़ों में वो आपसे 21 ही हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। होता क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग तैयार हुए जो इसके मित्र थे। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर रुकेंगे और अपने डर पर से तेरे को एक ये जो एक परत जम गई है उसे हटाना पड़ेगा, हमारे साथ तू भी रुक। उसने मना कर दिया, कह रहा कि नहीं, मेरे मन में जो डर है ये सच है, मैंने देखा है, ये भूतिया घर बन गया है गलती से और मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। उन दोनों ने कहा कि हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन हमारी बात को माना जाएगा। अगर हमने सुबह कहा कि ये भूतिया जगह है तो आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप कुछ ना कुछ सबूत दीजिएगा, हम वैसे ही नहीं मानेंगे। जो आंटी है उन्होंने मना करा कि ये सारी चीज़ें मत करो, अगर किसी को कुछ दिखता है तो बस हाथ जोड़ो और उस जो भी शक्ति है उसका मान सम्मान करो और वहाँ से हट जाओ। इन अम्मा जी ने ये कहा कि आगे भी खेत है, ठीक है, मेरा ही है, इस मकान को, इस खेत को यहाँ पर तू छोड़ दे। जो काम कर रहा है, जो कि चाय का है, वो सब करता रहे, वहाँ पर तू अपना मकान बना। ईंट पत्थर जो भी सामान लगेगा वो मैं दे दूंगी, लेकिन इस मकान में कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए मत रुको। मना किया गया लेकिन माना नहीं। ये दोनों लोग यहाँ पर रुके और ये मिले थे, मतलब अगर जनवरी में ये सब कुछ हो रहा है तो ये अप्रैल में मिले थे। फैब मार्च सब कहाँ गया, ठीक है, अप्रैल में मिले थे। दाढ़ी इनकी काफ़ी लंबी लंबी हो रही थी। इनके नाखून जितने, मैं एक आइडिया देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि नाखून अगर आपके एक हफ्ते में या एक महीने में जितने बढ़ते हैं, इनके 3-3 4-4 दिन में बढ़ रहे थे। जब ये इन लोगों को मिले तो इनके पैर के और हाथ के नाखून बेहद लंबे थे, जो कि आज भी एक रहस्य है कि ऐसा कैसे हुआ। ये कहते हैं कि हम इस कमरे से, इस घर से बाहर निकले ही नहीं थे, और हमने जो रात में देखा, जब मतलब अंधेरा सा हो गया और लालटेन लगा दी थी, उस वक्त लालटेन का हिसाब किताब था अधिकतर, जो इतनी दूर है जहाँ पर तारे नहीं पहुँच सकती, बिजली नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पर लालटेन वगैरह लोग लेकर चलते थे। ये दोनों जब यहाँ पर रुके, ठीक है, उसके बाद इनका घर ये ख़त्म नहीं हो रहा था। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बताया ना आपको कितना बड़ा मकान है, 3 कमरों का। 3 कमरे का मकान कितना बड़ा होता है? मैक्सिमम 50 गज मान लो, 60 गज मान लो, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मान लो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 2 लोग अगर अच्छे स्टेप ले रहे हैं, मतलब अच्छे से कदम चल रहे हैं, पूरी रात ये मकान ही ख़त्म ना हो। ऐसा कहाँ भूल भुलैया में आ गए तुम। लेकिन इनका ये कहना है कि हमने रात में तकरीबन 12-1 बजे चलना शुरू करा था और बाहर ऐसा महसूस होने लग गया था कुछ देर बाद कि हाँ अब रोशनी हो गई है, लेकिन हमें कहीं भी कोई भी लोग नहीं दिखे। और ये इनका जो कहना है कि जो नाखून बढ़ रहे हैं, ये हमारे पास आकर कोई बैठता था। मतलब इन्हें 3-4 दिन का तो याद है, 3-4 दिन तक इन्होंने लोगों से मदद मांगने के लिए खिड़की पर खड़े होकर आवाज़ें भी दी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हम अगले दिन सुबह 5-6 बजे यहाँ पर आए थे, दरवाज़ा खोलकर चेक करा था, इन दोनों में से यहाँ कोई भी नहीं था। और ये कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकले। ये जो बाहर की आवाज़ें हैं ना, बो 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 अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं यहाँ पर या दूसरे वाले पर जब आता हूँ, बैठता हूँ, सुनाता हूँ, तो बाहर की आवाज़ें डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस मेरी वीडियो में, क्योंकि मुझे बस आपको बताने से मतलब है। आसपास आवाज़ें कैसी आ रही हैं, मैं दिख कैसा रहा हूँ, पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है, ये सब कोई मैटर नहीं करता। जो मेरे को बात बतानी है वो आप तक पहुँचनी चाहिए। दैट्स इट। होता क्या है कि जब लोगों को ये लोग दोनों मिले और इन्होंने बताया कि हम कमरे से बाहर नहीं निकले थे, तो अम्मा जी ने इन दोनों की हालत देखकर कहा था कि तुम कहीं तो थे। इनको ढूंढा भी गया था, इतने वक्त इन्हें ढूंढा भी गया था, इनके घर वालों ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मतलब कहीं से भी किसी भी तरह का ना इनका कोई क्लू वगैरह मिल नहीं रहा था कि गए कहाँ हैं। इन दोनों ने बताया कि हम जिस जगह पर थे वो तीनों चारों तरफ से एक अजीब सी दीवारों से मतलब घिरी हुई थी, कि ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक अजीब से कुएं में थे जिसमें हमने लोगों को टंगे हुए देखा है। इन दोनों का ये कहना था।
बहुत सारे लोग हैं जो टंगे हुए थे, जो हवा में थे, हमने उनको देखा है। इनके खाने पीने की पूछी कि आप इतने दिन रुके थे, खाना कहाँ से खाया? तो कैसे, जब रोटी मिलती थी हम खा लेते थे। हम दोनों को कोई रोटी देता था और हम रोटी खाते थे। ये आज भी एक सवाल है कि वो गए कहाँ थे, या ऐसा यहाँ पर ऊटी में इस तरफ चाय के बागान जहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी कुआं वगैरह नहीं है। पहली चीज़ तो ये, लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने मजाक बनाया है, इस आदमी को ज़्यादा डरा देने की वजह से मजाक बनाया था। लेकिन जब इनकी बात एकदम से पॉपुलर होनी शुरू हुई थी ना, तो कुछ लोग हैं जो कि इस विद्या पर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, इन दोनों के नाखून देखे थे उन्होंने, उसी से आइडिया हुआ था कि ये किसी ऐसी दुनिया से होकर आए हैं जो हमारी दुनिया से बेहद तेज़ है। मतलब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बेहद काम करती है, लेकिन सोचिए कि अगर कोई ऐसी शक्ति उस ग्रेविटेशनल फोर्स और आपके बीच में है, अपना हस्तक्षेप करते, तो आप हवा में हो जाओगे, हाँ कि नहीं? पिक्चरों में जो दिखाते हैं ना, ये इंसान को मजाक लगता है कि ये सिर्फ पिक्चर को अच्छा बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। लेकिन हाँ, प्रेतों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको हवा में कुछ सेकंड के लिए झुला दें। ये बड़ी बात है ही नहीं उनके लिए, ठीक है? लेकिन अगर आप उस चीज़ को मजाक मानकर चलते हो, तो ऐसी ऐसी भी मतलब लोगों ने अपनी आंखों से वीडियो देखी हैं या असली में होते देखा है, जो कि इंसान एक कुर्सी से दीवार पर, छत पर टकरा कर नीचे गिरा है। क्या कहोगे उसे? मजाक है। लेकिन इन दोनों के बारे में और बताता हूँ, जिसने इनके नाखून देखे और बताया कि ये किसी ऐसी दुनिया से होकर आए हैं वास्तव में, जो कि हमारी दुनिया से बेहद अलग है। वो तेज़ है, क्योंकि इतनी जल्दी नाखून बढ़ नहीं सकते जितनी जल्दी इनके बड़े हैं। और कभी भी नाखून जो है वो सीधा नहीं बढ़ता है, एक समय आने के बाद वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है। इन दोनों के मुड़े ही नहीं थे। इनके नेल्स वगैरह को जब मतलब हटाया गया, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे जब करा गया, तो ये जो भाई साहब इन्होंने कहा था कि इसी मकान के अंदर इनके नाखून को गाड़ दीजिए, मतलब बाहर मत लेकर आइए। मतलब जहाँ पर ये नेल वगैरह हटाए, उसके बाद एक अखबार में, कागज़ में करा, और वो जो एक मकान है हॉन्टेड, जो एक छोटी सी कुटिया, उसके अंदर, ज़मीन के अंदर इसे दबा दो। और उस आदमी से कहा कि तुम इस मकान में कभी नहीं रहोगे, ये मकान ठीक नहीं है तुम्हारे परिवार के लिए। वो हाथ जोड़कर कहता है कि फिर इस मकान को हटवा दो, मैं अपने खेत पर जिस तरह से खेती करता था एटलीस्ट वो ही कंप्लीट कर लिया करूँगा। सबने कोशिश करी, हटा नहीं किसी से, एक ईंट नहीं हटी थी इन लोगों से। इस आदमी ने दोबारा भी कोशिश करी 2-3 महीने बाद, नहीं हटा। अच्छा, कभी आपका ऊटी जाना होता है ना, आप चाय के बागान वगैरह देखते हैं, तो किसी से पूछिएगा, यहाँ पर ऐसे ही रैंडम सवाल करिएगा किसी से कि यहाँ पर हमने सुना है कि चाय के बागान के बीचों बीच एक भूतिया घर है, कौन सा है बताना। आपको एड्रेस बता देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको आर्टिकल ठीक है, गलत है, मनगढ़ंत है, क्या है। अगर आप ऊटी से हैं तो बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐसा आपको पता है या आप मानते हो ये सच। वो जो है महिला, उन्होंने इन्हें रहने के लिए एक जगह भी दी थी, जहाँ पर ये अपने परिवार के साथ तकरीबन 17-18 साल रहे। फिर ये वो सारी जगह छोड़ छाड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब अधिकतर देखा जाए तो चाय के बागान में जो काम कर रहे लोग, वो इस बात से शायद अनजान हो कि ये जो एक मकान है, इस तरह से खेत बनते चले आ रहे हैं, ठीक है, बीचों बीच मकान है। ये क्यों है? लोगों का ये भी कहना है कि ये शुभ है, हमारे खेतों की रक्षा करता है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, इस घर में कोई रात में आकर रुकता है। लोगों का ये भी कहना है कि इस मकान के पीछे एक अलग सी दुनिया है, जबकि अगर दूर से देखोगे तो मकान के पीछे खेत ही हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस मकान के पीछे जो दरवाज़ा खुलता है वो एक अलग दुनिया में खुलता है, जिस दुनिया में अगर आप पहुंचते हो तो वो हमारी दुनिया से थोड़ी तेज़ है और डरावनी है। कितना सच है, क्या है, कुछ नहीं पता। जैसा आर्टिकल मेरे सामने आता है मैं प्रस्तुत करता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू, आप कैसा मानते समझते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह हैं, जैसे हैदराबाद वाला मैंने आपको बताया था, मैंने कोर्ट बताया था दिल्ली वाला जो है। बहुत से लोगों ने बताया कि 100% बात सच है नितिन, जो तुम पढ़ रहे हो, जो बता रहे हो, ये आर्टिकल सच है।
तो सोचने वाली बात यह है कि जब पैरानॉर्मल स्टडीज़ लोग करते हैं और जब उसकी रिसर्च के लिए कहीं आते हैं तो कुछ घटनाएं जो कि कह सकता हूँ भूतिया जगह जो हैं लोगों की नज़र में जो अभी तक नहीं थी वो बाद में आ जाती हैं। सतर्क रहिए ध्यान से, आपके आसपास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।